Good morning students. In our previous video we learned about atmosphere and global warming. Today we are going to learn the remaining part of the chapter. Topics to be covered are layers of earth, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Structure of atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers. हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो कितनी लेयर्स में डिवाइड है? 5 लेयर्स में. एटमॉस्फेयर हम पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स. क्या होता है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. जो मतलब क्या है? एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसने क्या किया हुआ है? अर्थ को चारों तरफ से ढका हुआ है. अब इस एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं जिनको हम एक एक करके अभी स्टडी करेंगे. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द एयर वी ब्रीथ इन एग्जिस्ट हियर. अब हमारा जो एयर है, कौन सी एयर हम ब्रीथ करते हैं? लाइफ सपोर्टिंग जो एयर है हमारी कौन सी है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में है. दिस इज द लेयर वेयर वी लिव. हम कहाँ कौन सी लेयर में रह रहे हैं? हम ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हैं. ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिनन. वेदर फिनोमिनन मीन्स क्या होता है? जो मौसम की घटनाएं हो रही हैं, कैसे रेनफॉल है, क्लाउड है, फॉग है जिसे हम धुंध कहते हैं, वो सारी कौन सी लेयर में है? इसी लेयर में होती है. और इसकी एवरेज हाइट जो है वो ग्राउंड से कितनी है? 30 किलोमीटर. नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं. और इसकी हाइट कितनी है? 15 किलोमीटर. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिनन एंड क्लाउड्स. थस दिस इज आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन. अब यहाँ पर मौसम की ऐसी कोई घटना नहीं होती है, क्लाउड्स नहीं है, तो इसीलिए ये जो लेयर है ये किसके लिए आइडियल है, किसके लिए सूटेबल है? जो फ्लाइंग एरोप्लेन है, मतलब जो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं वो कौन सी लेयर पे फ्लाई कर रहे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में. और इट कंटेन्स अ थिन लेयर ऑफ ओजोन गैस. अब देखिए ये स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो इसमें एरोप्लेन्स वगैरह उड़ सकते हैं, ठीक है. दूसरा क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें ओजोन लेयर है. और ओजोन लेयर क्या करता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज फ्रॉम द सन. यानी ये जो सन की जो रेस आती है, अल्ट्रावायलेट रेस जो आती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है. मेसोस्फेयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये कौन सी लेयर होती है? ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की. और ये किसके ऊपर है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है. और इसका जो एक्सटेंड है, इसकी हाइट कितनी है? 50 to 80 किलोमीटर. मीटराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग द स्पेस. अब मीटराइट्स क्या है? हम लोगों ने 6th ग्रेड में स्टूडेंट्स पढ़ा है. मीटराइट्स जो है वो क्या है? स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेस में घूमते रहते हैं. अब ये घूमते घूमते कई बार अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं. तो जो मेसोस्फेयर लेयर है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये क्या होते हैं? ये बर्न हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द जो मेटेराइट्स हैं वो बर्न हो जाते हैं और वो अर्थ सरफेस पे नहीं पहुँच पाते. थर्मोस्फेयर. द थर्मोस्फेयर लाइज अबव मेसोस्फेयर. अब मेसोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर. इसकी हाइट कितनी हुई? ये कितना एक्सटेंड है? इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. और इस लेयर में टेम्परेचर जो है इट राइजेस वेरी रैपिडली. बहुत जल्दी इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग हाइट. जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है? आइनोस्फेयर. थर्मोस्फेयर के जो लोअर पार्ट है, द लोअर पार्ट ऑफ द लेयर जो है उसको हम क्या कहते हैं? आइनोस्फेयर कहते हैं. अब ये आइनोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. यानी जो रेडियो हम सुनते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? आइनोस्फेयर की वजह से. रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर. जो अर्थ जो है, जो रेडियो वेव्स भेजती है वो आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, जिसकी वजह से जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं या ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल हो पाता है. एक्सोस्फेयर. एक्सो मीन्स आउटर. अब ये देखिए ये एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर. और एक्सोस्फेयर जो है
इसका मतलब क्या है, आउटर, क्योंकि ये सबसे लास्ट है, ठीक है, लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। अब यहाँ पर इस लेयर में जो एयर होती है वो काफी पतली होती है, हल्की गैसेस होती हैं। अब ये हल्की गैसेस कौन सी हुई, हल्की जो एयर है वो कौन सी हुई, हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। अब हीलियम और हाइड्रोजन जो गैसेस हैं वो कहाँ पे फ्लोट कर रही है, इस लेयर में फ्लोट कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर रॉकेट और जो सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो हम इसी लेयर में पॉसिबल कर पाते हैं। होमवर्क, स्टूडेंट रीड पेज नंबर 22 एंड 23 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू सॉल्व द गिवन वर्कशीट। ये जो आपकी वर्कशीट है, पुल आउट वर्कशीट, इसे आपने सॉल्व करना है। जो टिक किए हैं सिर्फ वही पोर्शन आपने सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।